एक शहर में एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसका नाम विजय था। विजय के पास अपार संपत्ति, कई फैक्ट्रियां और सैकड़ों कर्मचारी थे। लेकिन इन सब के बावजूद विजय का स्वभाव बहुत विनम्र था। वो हमेशा लोगों की मदद करना चाहता था, मगर एक शर्त पर। मदद ऐसी होनी चाहिए जो सामने वाले को आत्मनिर्भर बनाए। एक दिन विजय अपने बंगले के बाहर टहल रहा था। तभी उसने देखा कि एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में सड़क किनारे बैठा भीख मांग रहा है। वो आदमी हट्टा कट्टा जवान और देखने में मेहनती लग रहा था। विजय के मन में सवाल उठा, इतना तंदुरुस्त आदमी भीख क्यों मांग रहा है? वह पास जाकर बोला, भाई तुम इतने मजबूत और स्वस्थ हो फिर भी भीख क्यों मांग रहे हो? भिखारी ने धीरे से सिर उठाया और बोला, साहब किस्मत खराब है, महीनों से कोई काम नहीं मिला, घर में चूल्हा तक नहीं जलता, मजबूरी में हाथ फैलाना पड़ा। विजय ने कुछ पल सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें कोई काम दिला दूं तो भीख मांगना छोड़ दोगे? भिखारी की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसने झट से कहा, साहब काम मिल जाए तो मैं अभी कसम खाता हूं भीख मांगना छोड़ दूंगा। विजय बोला, ठीक है, मेरे पास एक चावल का प्लांट है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ पार्टनर बनो। काम आसान है, तुम्हें चावल बाजार में सप्लाई करना होगा, महीने के अंत में जो मुनाफा होगा हम दोनों में बांटेंगे। भिखारी चौंक गया, पार्टनर? मैं? उसने घबराते हुए पूछा, लेकिन साहब हिस्सा कैसे बंटेगा? क्या आप 80% लेंगे और मैं 20%? विजय हंस पड़ा, नहीं, मुझे सिर्फ 10% चाहिए, बाकी 90% तुम्हारा होगा, ताकि तुम जल्दी तरक्की कर सको। ये सुनकर भिखारी की आंखों में सपनों की चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, बस अब तो मेरी किस्मत बदलने वाली है। भिखारी का नाम था रघु। विजय के प्रस्ताव को उसने तुरंत मान लिया। अगले ही दिन विजय ने रघु को अपने चावल के प्लांट का दौरा कराया और पूरी प्रक्रिया समझाई। देखो रघु, विजय ने कहा, ये प्लांट तुम्हें सप्लाई देगा, तुम शहर के बाजारों और दुकानों में चावल बेचोगे। मैं चाहता हूं कि तुम कीमत ईमानदारी से लगाओ और समय पर डिलीवरी करो। अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो मैं हमेशा साथ हूं। रघु ने जोश से कहा, साहब आप देखना, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। अगले ही हफ्ते से रघु काम में लग गया। उसने नए कपड़े खरीदे, एक छोटी गाड़ी किराए पर ली और चावल की बोरियां लादकर दुकानों में सप्लाई शुरू कर दी। उसकी मेहनत रंग लाई। वह सुबह सुबह निकलता और देर रात तक काम करता। उम्दा क्वालिटी और सस्ते दाम देखकर दुकानदारों की लाइन लग गई। महीने का अंत आया। रघु के पास इतना पैसा था जितना उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। नोटों की गड्डियां देख उसका सीना गर्व से फूल गया। उसने सोचा, सारी मेहनत तो मैंने की है, दिन रात धूप बरसात में मैंने पसीना बहाया। विजय ने क्या किया? बस प्लांट दिया। अब उसे 10% क्यों दूं? विजय अगले दिन रघु से मिलने आया। वह मुस्कुराते हुए बोला, रघु कैसा रहा पहला महीना? रघु ने झूठा चेहरा बनाते हुए कहा, साहब बहुत नुकसान हो गया, जितना कमाया सब खर्च हो गया, ऊपर से कर्ज भी चढ़ गया, इसलिए इस बार कोई मुनाफा नहीं बचा। विजय ने गहराई से रघु की आंखों में देखा। वो सब समझ गया, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वो मुस्कुराया और बोला, ठीक है रघु, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, मेहनत करते रहो, शायद अगले महीने हालात सुधर जाए। इतना कहकर वो चला गया। रघु ने राहत की सांस ली। वाह, अब सारा प्रॉफिट मेरा है। विजय को तो कुछ मिला ही नहीं। उसने उन पैसों से मौज मस्ती शुरू कर दी। रोज नए कपड़े, महंगे होटल्स, शराब, जुए के अड्डे, जिंदगी मजे में कट रही थी। लेकिन जल्द ही असली खेल शुरू हुआ। महीनों तक रघु ने काम में ढिलाई शुरू कर दी। समय पर सप्लाई नहीं हुई, दुकानदार नाराज हो गए, गुणवत्ता भी गिरने लगी। विजय अब उसके काम में दखल नहीं देता था, क्योंकि उसने रघु को आजाद छोड़ दिया था। आखिरकार सारे ग्राहक हाथ से निकल गए। गाड़ी बिक गई, घर गिरवी हो गया और वो फिर खाली हाथ रह गया। कुछ ही महीनों में रघु फिर सड़क पर आ गया, जेब खाली, हाथ फैले। वो वहीं पुरानी जगह पर बैठा भीख मांग रहा। तभी विजय वहां से गुजरा। उसने रघु को देखा और रुक गया। विजय ने कहा, रघु, मैंने तुम्हें मौका दिया था कि तुम अपनी किस्मत बदलो, लेकिन तुमने उसे लालच में गंवा। जानते हो गरीब और अमीर में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? रघु ने झेंपते हुए सिर झुका लिया। विजय ने कहा, अमीर इंसान हमेशा ये सोचता है कि मुझे भी फायदा हो और मेरे साथ वाले को भी, लेकिन गरीब मानसिकता ये सोचती है कि जो भी फायदा हो सिर्फ मुझे हो। यही सोच इंसान को या तो अमीर बनाती है या फिर गरीब रखती है। रघु की आंखों से आंसू निकल आए। उसने धीरे से कहा, साहब गलती हो गई, लालच ने मेरी सोच पर ताला लगा दिया। विजय ने उसके पीठ पर हाथ रखा और बोला, सीखने में देर नहीं हुई, फिर से उठो, इस बार ईमानदारी से काम करो। याद रखो, भरोसा और साझेदारी से बड़ा कोई धन नहीं। रघु ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। कहानी का संदेश है कि सच्ची तरक्की लालच से नहीं, विश्वास और साझेदारी से होती है। सोच का फर्क ही जिंदगी की दिशा तय करता है।